जान कहती है ठीक है और वो सबसे मिलती हैं। वो सब एग्जाम की तैयारी करते हैं। जॉनसन कॉमिक्स को यूज करते हुए सवाल को सोल्व करता है तो मीफिन खुश होती है। जॉनसन कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए और नोट्स बनाऊंगा। हवालिंग कहता है वाह जॉनसन तुम इतनी बातें कर रहे हो, हैरत की बात है। ये बात सुनकर जॉनसन वहाँ से चला जाता है। मीफिन भी वहाँ से चली जाती है। शंग गोइंग टोंग की सवाल सोल्व करने में मदद करता है। गोइंग टोंग शंग की तरफ ही देख रही होती है। फिर शंग सबके लिए कॉफी लेने के लिए जाने लगता है तो गोइंग टोंग कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मगर शंग जियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। गोइंग टोंग उदास हो जाती है। उसको उदास देखकर सोलिशी उसके लिए पेपर कार्टून बनाता है जिसको देखकर वो खुश हो जाती है। मीफिन जॉनसन से उसकी लाइक और डिसलाइक को पूछती है तो जॉनसन की लाइक और डिसलाइक्स मीफिन से डिफरेंट होती हैं। वो परेशान होती है। शंग जियान को लाइब्रेरी लेकर आता है और उससे पूछता है कि मैथ की कौन सी बुक सबसे अच्छी है जिसकी राइटर की बायोग्राफी को रीड करना चाहिए। जियान अपनी फेवरेट बुक को सिलेक्ट करती है तभी लाइट ऑफ होती है। जियान घबराती है और मीफिन घबरा कर टेबल पर बैठ जाती है और सोचती है मैं कितनी स्टूपिड लग रही हूँ। सोलिशी टॉर्च ऑन करता है और वो स्टडी करते हैं। शंग जियान से कहता है क्या तुम अपने पेन पाल को जानने के लिए बेताब नहीं हो कि वो कौन है। जियान कहती है बिल्कुल मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मगर उसके कॉन्टेक्ट नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स ही डिलीट हो गए। उसको लास्ट के 2 डिजिट्स बताता है। जियान कॉल करती है और उसे पता चल जाता है कि शंग ही उसका पेन पाल है। अभी लाइट आ जाती है। शंग कहता है मैं खुद को लकी समझता हूँ कि तुम मेरी पेन पाल हो। जियान ब्लश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शंग जियान के लिए शूज खरीदता है जो उस दिन उसको पसंद आए थे, मगर रास्ते में वो जियान की ग्रैंड मदर को देखता है और उनकी रिपोर्ट को जमीन से उठाने में मदद करता है और वो शंग से कहती हैं कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आई हैं। शंग उसकी गर्ल्स हॉस्टल तक जाने में मदद करता है। जियान की ग्रैंड मदर कहती हैं तुमने ये गिफ्ट किसके लिए खरीदा है। शंग कहता है मैंने अपनी दोस्त के लिए शूज खरीदे हैं। ग्रैंड मदर कहती हैं तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, वरना तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से मिलते तो तुमको वो बहुत अच्छी लगती। डॉक्टर की जियान को कॉल आती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर तुमसे मिलने के लिए आई हैं। जियान अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है और बहुत खुश होती है और वो शंग से कहती हैं तुम अब जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को ये शूज दे सकते हो। जियान कहती है हाँ गोइंग टोंग को ये शूज जरूर पसंद आएंगे। शंग कहता है ये शूज मैंने तुम्हारे लिए लिए हैं। ग्रैंड मदर कहती हैं तुमने जियान को ये शूज दिए, इसका मतलब तुम चाहते हो जियान सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। शंग शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। मीफिन और हुआलिंग जियान की ग्रैंड मदर से मिलते हैं और वह सब इकट्ठे लंच करते हैं। ग्रैंड मदर वहाँ से जाने लगती हैं तो शंग कहता है मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शंग कहता है मुझे पता है आप बीमार हैं। जियान की ग्रैंड मदर शंग को जियान को उनकी बीमारी के बारे में बताने से मना कर देती हैं। शंग कहता है ठीक है, मगर आपको टाइम पर मेडिसिन लेनी होगी। वो उसकी बात मान जाती हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। जियान कहती है तुम अकेले में क्या बात कर रहे थे। शंग कहता है उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। गोइंग टोंग जियान को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। जियान गोइंग टोंग से मिलती है। गोइंग टोंग कहती है मैं और शंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर हम कपल बनते हैं तो क्या तुम खुश होगी। जियान कहती है हाँ, मगर जियान हौसलाती है तो वो बहुत उदास होती है। शंग किसी से बात कर आता है तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ चली जाती है, मगर शंग उसे देख लेता है। जियान उसके ऑफिस में बुक रखकर जाने लगती है तो वहाँ शंग आता है और कहता है तुम ये बुक मुझे हाथ में भी पकड़ा सकती हो, ऐसे छुप कर क्यों जा रही थी। तभी वहाँ गोइंग टोंग आ जाती है और जियान वहाँ से जल्दी से चली जाती है। मीफिन जॉनसन का स्केच बनाती है तभी वहाँ जॉनसन आ जाता है। स्केच बहुत खराब बना होता है, मगर जॉनसन फिर भी उस स्केच की तारीफ करता है और उसको नोट्स भी देता है। मीफिन खुश होती है। हॉलिंग मैथ के पेपर के लिए बहुत परेशान होता है। शंग उसकी मैथ के पेपर के लिए तैयारी करवाता है। सब गर्ल्स भी एग्जाम की तैयारी में बिजी होती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद सब एक साथ होते हैं, मगर जान शंग की वजह से वहाँ से चली जाती है। गोइंग टोंग सबको अपने साथ लंच पर ले जाती है। मीफिन कहती है क्या तुम्हारा शंग के साथ झगड़ा हुआ है। जान कहती है नहीं। मीफिन उसे शॉपिंग पे ले जाती है। गोइंग टोंग शंग से कहती है मैं सोलिशी के लिए कुछ शर्ट्स खरीदना चाहती हूँ। वो उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है। शंग सोलिशी को गोइंग टोंग के पास छोड़कर खुद वहाँ से चला जाता है। गोइंग टोंग को फिर से अच्छा नहीं लगता। वो सोलिशी के लिए शर्ट्स खरीदती है। सोलिशी खुश होता है। जान और मीफिन उन दोनों को एक साथ देख लेती हैं। जान अपने मन में कहती है ये कब से डेटिंग कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी आती है तो शंग रो रहा होता है। जान उसके पास जाती है और कहती है अगर तुम चाहो तो तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके पास बैठ जाती है। शंग उसको खाने के लिए कुछ देता है। जान को खाना खाती है तो वो बहुत स्पाइसी होता है। तो जान कहती है तुम इसलिए रो रहे थे, मुझे लगा तुम ब्रेकअप की वजह से रो रहे हो। शंग कहता है मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तो ब्रेकअप कहाँ से होगा। जान कहती है तुम और गोइंग टोंग। शंग कहता है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये बात सुनकर जियान वहाँ से चली जाती है और वो मीफिन को इस बारे में बताती है। मीफिन कहती है जरूर वो तुमसे जेलस है, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला। और वो जियान को बताती है कि जॉनसन ही प्रिंस लुई शुई है और वो उसको प्रपोज करना चाहती है। जियान कैफे के बॉस से जगह रेंट पर लेती है और बताती है कि मेरी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करना चाहती है। वो अपने नाम से जगह रेंट पर ले लेती है। सोलिशी कैफे आता है तो वो डायरी में जियान का नाम देखता है और उसका बॉस उसे बताता है इस लड़की ने किसी को प्रपोज करने के लिए जगह रेंट पर ली है। मीफिन कहती है रेंट का किराया तो बहुत ज्यादा है,
हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो ऋषि इस बारे में शंक को बताता है और वो समझते हैं कि शायद जियान शंक को प्रपोज करने वाली है। हुआलिंग कहता है जियान ऐसी लड़की नहीं है जो किसी लड़की को इतनी आसानी से प्रपोज कर दे। वो शंक को बहुत टीज करता है। शंक ब्लश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान रेंट की जगह की पेमेंट देने के लिए स्टॉल लगाकर सामान सेल करती है। हुआलिंग उनको देख लेता है और वो उससे बुक खरीदता है और शंक को इस बारे में बताता है। सुलिशी कहता है रेंट की जगह की पेमेंट देने के लिए उसको पैसों की जरूरत है। वो शंक के लिए मेहनत कर रही है। शंक खुश होता है। वो इन टोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जान के स्टॉल पर जाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़की वहाँ पर आकर कहती है ये सामान खराब है। तो सब लोग उनका सामान खरीदने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ डीन आ जाते हैं और उनका स्टॉल ही उठवा देते हैं और स्टॉल लगाने के लिए उन पर गुस्सा करते हैं। चैंग वहाँ आता है और कहता है अगर तुम दोनों पूल की सफाई करोगी तो मैं तुमको पैसे दे सकता हूँ। वो काम करने के लिए मान जाती हैं और दोनों पूल के सारे एरिया की सफाई करती हैं। गोइंग टोंग कहती है तुम उनको सफाई के लिए पैसे कैसे दे सकते हो। चैंग कहता है मैं उनको पैसे खुद अपने पास से देने वाला हूँ। फिर वो डेकोरेशन करती हैं। सुलिशी उनकी पिक बनाकर शैंग को सेंड कर देता है। शैंग खुश होता है और उस जगह पर पहुंच जाता है। जियान डेकोरेशन कर रही होती है और वो शैंग को भी उसकी मदद करने के लिए कहती है मगर शैंग बटन प्रेस कर देता है तो सारे बलून्स हवा में उड़ जाते हैं। शैंग खुश होता है और कहता है मेरी तरफ से यस है। तभी वहाँ मीफन आ जाती है और कहती है अभी तो जॉनसन भी नहीं आया। शैंग मीफन और जॉनसन की पिक को देखकर कहता है अच्छा तो ये सब जॉनसन के लिए प्लान किया गया है। जॉनसन भी वहाँ आ जाता है। जियान कहती है तुमने मुझे यस क्यों कहा। शैंग कहता है वो मैंने इसलिए कहा कि और मेहनत न करो, देखो जॉनसन आ गया है। मीफन जॉनसन से कहती है हम दोनों की लाइक्स और डिसलाइक डिफरेंट हैं मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जॉनसन भी कन्फेस करने लगता है मगर एक लड़का उनकी पिक बना लेता है और वो सब उस लड़के को पकड़ते हैं। वो लड़का सोशल मीडिया पर उनकी पिक अपलोड कर देता है। जॉनसन परेशान होता है। सब लड़कियां मीफन को बुरा बुरा कह रही होती हैं। मीफन बहुत रोती है। जॉनसन ऑनलाइन सबसे बात करता है और वो कहता है मेरा नाम जॉनसन है। मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहता था। अगर मीफन मुझे देख रही है तो वो सीढ़ियों के पास अभी आ जाए। मीफन वहाँ जाती है तो जॉनसन उसे प्रपोज करता है और फिर वो दोनों हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हुआलिंग चैंग को टीज करता है और उन सबको प्यार के रूल्स पढ़कर बताता है। चैंग जियान को कॉल करके ऑफिस बुलाता है और उसे खाना खाने के लिए देता है और प्यार के रूल को याद करता है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको नोटिस करेगा। जियान कहती है क्या मैं मीफन के लिए ये खाना लेकर जा सकती हूँ। चैंग कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। वो अपना मोबाइल वहीं भूल जाती है। चैंग मीफन से मिलती है। चैंग उसे उसका मोबाइल देकर जाने लगता है। तभी चैंग के फास्ट की बॉल लगने लगती है तो जियान उसको बचाती है। चैंग को रूल याद आता है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो खुद से पहले वो आपका ख्याल रखता है। चैंग खुश होता है। वो सोशल मीडिया पर सर्च करता है कि गर्ल्स को गिफ्ट में क्या देना चाहिए। वहाँ गोइंग टोंग भी आ जाती है। हुआलिंग चैंग को स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट करने को कहता है मगर वो मना करके वहाँ चला जाता है। गोइंग टोंग कहती है वो जॉन की वजह से अभी भी बुरा फील करता है। गोइंग टोंग जियान से मिलती है और कहती है चैंग सबकी मदद करता है मगर वो खुद के बारे में नहीं सोचता। अभी तक उसने स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए साइन भी नहीं किए। एक साल पहले वो ड्राइव करने के लिए गया था तो वो बेहोश हो गया। मैंने उसे बचाया था। उस इंसिडेंट के बाद वो पानी से दूर ही रहता है। तुम उससे बात करो। ये उसके पास की वीडियोस हैं, शायद को देखकर उसे अच्छा फील हो।